धर्मेंद्र जो प्रधान जी है कहाँ से रिसर्च करके आते हैं। अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जैन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो बच्चे राष्ट्रभक्त है, बच्चे भटक गए हैं, बच्चों को भड़काया गया है, बच्चों का इस्तेमाल किया है। एक बार तय कर लीजिए और फिर सामने आए। अलग अलग बात मत करिए। अगर ये मोदी को महाशक्ति मानते हैं ना, तो लगता है उनका दिमाग ठिकाने नहीं है, उनको दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर मोदी जी उनको मिलते हैं ऐसे गद्दारों को और एक कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, डरो मत, उसका मतलब है इनडायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर लाना चाहता है। धर्मेंद्र जो प्रधान जी है कहाँ से रिसर्च करके आते हैं। अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जैन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। क्या भड़काया गया? देखो बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जैन जी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलते हैं जैन जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार और तय कर लीजिए जैन जी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो बच्चे राष्ट्रभक्त है, बच्चे भटक गए हैं, बच्चों को भड़काया गया है, बच्चों का इस्तेमाल किया है। एक बार तय कर लीजिए और फिर सामने आइए। अलग अलग बात मत करिए। सर एमपी जो मिलने गए थे मोदी को, उस बारे में क्या कहना आपको? क्योंकि देखा जाएगा तो एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि महाशक्ति है उनके पीछे, अभी ये मिलने गए खासदार को गए। अगर ये मोदी को महाशक्ति मानते हैं ना, तो लगता है उनका दिमाग ठिकाने नहीं है, उनको दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये महाशक्ति वगैरह कुछ नहीं, खत्म हो गई। 6 गद्दार लोग मिलने गए जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन की। उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का सिंबल और पार्टी के स्वामित्व के बारे में केस चल रही है। अगर मोदी जी उनको मिलते हैं ऐसे गद्दारों को और एक कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, डरो मत, उसका मतलब है इनडायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर लाना चाहता है। वो सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देना चाहते हैं, मैं गद्दारों के साथ खड़ा हूँ, इसलिए आप उस तरह से आपका निर्णय देना। ये इनडायरेक्टली प्रेशर टैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और एक गलत है। मोदी जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गद्दारों को। संविधान के खिलाफ मोदी की ये कृति है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।